जब हम बात करें 12th क्लास में चैप्टर 11 CD के अंदर एंड मोर पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे प्लेन टॉपिक की, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 की हम बात हो रही है, वहां पे अब जो टॉपिक है आई थिंक टाइप 5 होगा यहाँ पे, शायद टाइप 5 की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां मैं अब बात कर रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, perpendicular distance from the origin, हम इसकी बात करें, ठीक है। और यानी कि बेसिकली हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, लेकिन डेडिकेटेड क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन 1 है, बट डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन कोसाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एंगल्स के अंदर भी आता है। यानी कि अगर आप देखो उसको तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 13, 12 इनमें भी बेसिकली पूछा जाता है। कई बार आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13 बेसिकली इस पे भी बेस क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत ही आसान है, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सब वेक्टर से पढ़ते आ रहे हो, सेम वही चीजें हैं। सो अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास लिखा है कुछ इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अगर आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, डी हियर स्टैंड फॉर द कांस्टेंट, डी यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बट थोड़ा ध्यान रखना है कि ये डी आपका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ये थोड़ा जब आप इक्वेशन को लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखना है कि डी मेरा पॉजिटिव बन जाए। अब एज यूजुअल एबीसी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोस। सो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं, जो नीचे लिखे होते हैं, एक्स माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो लाइन के लिए वो नीचे लिखे हुए नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर वाले नंबर होते हैं। बट इन केस ऑफ प्लेन कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के। आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया, आप आर निकाल सकते हो, देखो सेम फॉर्मूला आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर, इन पे बेस रिलेशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक इसी पे था ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको अगेन देखो सेम फॉर्मूला ही यूज हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा यही है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का, एक बार आपने पढ़ लिया वो आपका वेक्टर और 3D में दोनों जगह पे वो सेम यूज होगा। बट ये ध्यान रखना कि जो अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें तो डी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसे बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 के अंदर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। सो आई गो विद क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट और डी पार्ट। फर्स्ट का सी और डी पार्ट मैं आपको कराऊंगा, बाकी दोनों पार्ट आपके लिए होमवर्क, इसको मैं हटा देता हूं। और हाँ, इसमें एक और चीज जो बोला गया था निकालने के लिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन आर, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा डी अपॉन आर। बिकॉज डिस्टेंस है इसलिए डी को मैंने पॉजिटिव रखा है। वो मैं बार बार आपसे कहता कि जो डी वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। ऑटोमेटिकली आपका 5 पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे आपकी 2, 3, -1, आर की वैल्यू √4, 9, 1, √14। डायरेक्शन कोसाइन ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर, सो 2/√14, 3/√14, -1/√14। और आई थिंक यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला है निकालने के लिए, वो था आपका डी अपॉन आर विच इज 5/√14। तो ये तीनों चीजें हमने निकाल लिया। अभी यहाँ पे कोई ज्यादा हमने काम नहीं किया, एबीसी को कोई डिफाइन नहीं किया, डायरेक्टली काम किया। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट लिखते हैं, 5y
प्लस 8 इक्वल टू 0, 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है, मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है, माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। बिकॉज x और z नहीं है, इसलिए इसके जो डायरेक्शन रेशियोस आएंगे वो आपके होंगे 0, -5, 0। x का कोफिशिएंट नहीं है 0, y का कोफिशिएंट -5 है, b is -5, z का z नहीं है तो z का कोफिशिएंट भी 0 होगा, यानी कि c की वैल्यू भी 0 आ गई। r हो जाएगा 0 प्लस 25 प्लस 0 यानी कि 5, डायरेक्शन कोसाइन a upon r 0.50 minus 5 upon minus 5 minus 1 0, perpendicular distance d upon r 8 upon 5. That's a complete answer for question number first, C और the D part. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे जब हम क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 पे जाएंगे, बट these are actually very very important. राइट, तो अब एक और टाइप करते हैं, छोटा सा ही टाइप है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड वी कॉल पर्टिकुलर टाइप एज इंटरसेप्ट फॉर्म, टाइप 6। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए दीज आर माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और प्लेन इन तीनों को कट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एट द पॉइंट ए, लेट्स से बी और सी। सो ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको ए मान लेते हैं, वी कॉल इट बी, वी कॉल इट सी। So these basically ABCs are intercept. Intercepts का मतलब होता है कि प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है। सो जो प्लेन है, जैसे ट्रायंगुलर प्लेन है, ये बेसिकली जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस है स्मॉल ए, तो वी कॉल एक्स इंटरसेप्ट एज स्मॉल ए, सिमिलरली विद बी, सिमिलरली विद सी। सो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है और इंटरसेप्ट्स आपके पास हैं A, B, C, so equation of plane comes out to be x by A, y upon B, z upon C is equal to 1. X upon A plus y upon B plus z upon C is equal to 1. इस पे जो बेस क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी के अंदर, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कैसे आगे हमें देखना है इस क्वेश्चंस को, कैसे परफॉर्म करना है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की ही बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि आपको इंटरसेप्ट निकालने और इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। इंटरसेप्ट निकालने और इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू 5। अब इंटरसेप्ट निकालने के इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होनी जरूरी है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, यानी कि राइट साइड मेरी 1 होनी जरूरी है, बट यहाँ पे राइट साइड 5 के इक्वल है। सो आई थिंक क्लियर है कि डिवाइड करते हैं बाय 5 से, इक्वेशन आएगी 2x डिवाइड बाय 5 y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इक्वल टू 1, बट स्टिल x को यहाँ पे कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, 5 अपॉन 2 y अपॉन 5 यहाँ प्लस z अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेम कर लिया इक्वेशंस को, और जैसे ही रिफ्रेम करा इक्वेशन आपकी कंपेयर हो सकती है। सो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -5। So this gives you the complete answer for question number 7, ठीक है। इसी के साथ एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं, क्योंकि 8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, 1 मार्क में आता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, b आपका 3 है, एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, यानी कि अगर वो ZOX प्लेन के पैरेलल होगा
तो वो कभी भी ZOX को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मेरे पास A नहीं होगा और मेरे पास C नहीं होगा, यानी कि सिर्फ मेरे पास B है और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी यहाँ पर y अपॉन b इक्वल टू 1, यानी कि y अपॉन 3 इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल टू 3। अगर प्लेन पैरेलल है ZOX प्लेन के इक्वल तो A और C की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग मत रखना कि जो गिवन नहीं है वो 0 है, नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर प्लेन पैरेलल है ZOX के तो यानी वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, और x को अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो A और C की तो बात ही खत्म होगी, यानी A और C होगा ही नहीं, 0 का तो मतलब ही खत्म हो गया। सो इन दिस केस y की वैल्यू है आपकी 3 के इक्वल, यानी b आपका 3 के इक्वल है। So equation of the plane in this case comes out to be y equal to 3. So these are the question which is based on intersect form. एक और क्वेश्चन है मिसिंग एक्सरसाइज के अंदर, उसमें एक और टाइप लगती है, पहले वो मैं आपको टाइप करूंगा, उसके बाद then we start with your missing exercise, right? So it's complete your question number 7 and question number 8, exercise 11.3. Okay. So next angle between two planes का वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। Seventh type, angle between two planes। अगेन फॉर्मूला सेम है, ये ध्यान रखना, जो आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट था वही आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का कॉन्सेप्ट है। सो मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 है A1 B1 C1। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और प्लेन 2 की डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 और C2, राइट। अब अगर मुझे एंगल निकालना है cos थीटा, ये आपको याद आना शुरू हो गया होगा, ये फॉर्मूला आपने लाइंस के अंदर भी पढ़ा था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ठीक है। और दो बातें क्या याद रखनी हमें इसमें कि प्लेन 1 प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर कब होगा, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। देखो सेम कॉन्सेप्ट लाइन वाला ही चल गया, यहाँ पे भी फॉर्मूला देखो सब सेम है। एक बार आप ढंग से आप लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो प्लेन आपके लिए आसान बन जाता है। और प्लेन 1 पैरेलल है प्लेन 2 के अगर कॉन्सेप्ट है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पास है डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, दोज आर 13 एंड 12, 12 और 13 से, है ना। तो 13 12 से अच्छा है, लिखते हैं 12 13, 12 और 13, राइट। सो गो विद 12। 13 तो सिंपल आपको एंगल निकालने के लिए बोला गया है। एक्चुअली 13 में ये बोला गया कि शो दैट वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर, तो आपको एंगल ही निकालना है। और अगर मान लीजिए एंगल आपका 90 डिग्री आता है तो परपेंडिकुलर है, एंगल आपका 0 डिग्री आता है तो पैरेलल है, कुछ और आता है 0 और 90 के अलावा तो आप लिखोगे प्लेन्स आर नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो आई थिंक 13 इज अ बेसिकली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, सो वो आप खुद ट्राई करना। और मैं आपको अब सीधा कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। एक बार 12 को देख लेते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच का आपको एंगल निकालना है और दोनों प्लेन आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो मैंने इसे लिखा पहले कार्टेशियन फॉर्म में 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5, और दूसरा प्लेन आ गया 3x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 3, राइट। तो वेक्टर फॉर्म में था, मैंने डायरेक्टली उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर वेक्टर को हटा दो और आई जे के की जगह पर एक्स वाई जेड लगा दो। सो डायरेक्शन रेशियो प्लेन 1 के क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कांस्टेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -3 हो गया। प्लेन 1 से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट A1 B1 और C1। ऐसे यहाँ पर
A2 आपका 3 है, B2 -3, C2 की वैल्यू 5। cos थीटा mod A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। cos थीटा आ गया। अब उसके बाद सारी वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है। सो cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 यानी कि 6 माइनस ऑफ 6 -15 या मॉड लगा दो अंडर रूट 4 + 4 + 9 8 + 9 √17 अंडर रूट 9 + 9 + 25 9 + 9 is 18 प्लस 25 43। अब ये बेसिकली आपके प्राइम नंबर्स आ गए। फायदा नहीं है, कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 15 डिवाइड बाय √17 √43। ये आपका प्रॉपर्ली आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 11.3 प्लेन का टॉपिक। ठीक है, सो आप चाहो तो 17 और 23 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक टाइप 7 तक शायद हम लोगों ने कर लिया था। अब टाइप 8 एक बार देख लेते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट गिवन होगा, एक प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और दिस इज द प्लेन, ये हमें प्लेन गिवन है और इस पे मैं निकाल रहा हूँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये p मुझे निकालना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0, यानी राइट साइड को मैं 0 कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्मॉल एबीसी को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी को यूज किया इंस्टेड ऑफ स्मॉल एबीसीडी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये आपके डायरेक्शन रेशियोस नहीं है। डायरेक्शन रेशियोस कब मिलेंगे? जब डी को आप शिफ्ट करोगे, डी पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होंगे वो आपके डायरेक्शन रेशियोस होंगे। पी का फॉर्मूला बहुत इजी है, 11th क्लास में स्टडी किया था। और एक्स की जगह पे x1, सो ax1 by1 cz1 प्लस d रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है p का। ठीक है, इस फॉर्मूला p 11th में स्टडी किया था आपने। 11th के अंदर वो आपका सिर्फ x1 y1 था और इक्वेशन ऑफ लाइन थी वहां पे प्लेन की जगह पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूला सेम था, बस z1 वाला जो कंपोनेंट है वो आपका चला गया था। इसी के अंदर एक और सब टाइप बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन योर पैरेलल प्लेन्स। कि अगर दो प्लेन आपके पैरेलल हैं तो उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो ध्यान रखिए एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है दोनों प्लेन्स के अंदर वो सेम होता है, बस कांस्टेंट का ही डिफरेंट होता है। यानी जो प्लेन 1 है उसकी इक्वेशन आपकी होगी अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0, सो प्लेन 2 की इक्वेशन आ जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। तो दोनों के एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम रहता है, कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहता है, d1 d2 का कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहता है। और यहाँ पे जो p का फॉर्मूला है वो आपका है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आता है कि दो प्लेन दे देंगे, पैरेलल प्लेन देंगे, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्टली आपको बेसिकली फॉर्मूला ही अप्लाई करना है एंड गेट द आंसर्स, राइट। सो ये आपका है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस पे बेसिकली तो ये वाला जो टॉपिक हो तो मिसिंग एक्सरसाइज में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 14,
एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको किस तरीके से करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है 11.3 बहुत इजी है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो दिमाग में बैठती है टॉपिक पूरा। क्वेश्चन 14 बी पार्ट करते हैं इसका, और वहां पे पॉइंट गिवन है 3 - 2 1, और प्लेन की इक्वेशन गिवन है 2x - y + 2z + 3 = 0। राइट, अब देखो क्या क्या गिवन है, पहले डाटा पूरा लिख लेते हैं। सो x1 y1 z1, x1 3 के इक्वल हो गया, y1 - 2 z1 1, a b c d, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2 और d की जो वैल्यू है वो आपकी 3। सारी सब कुछ ही आ गया बस, बेसिकली a b c d सारी वैल्यूज आ गई। p का फॉर्मूला मॉड a x1 b y1 c z1 प्लस d √ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसे लिखने का फायदा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। अब जैसे कि ax1 निकालना है, तो मुझे पता है आपका 6 आएगा, दिस इज 2 + 2 + 3 मॉड में √a² + b² + c², 4 + 1 + 4 9, 3 अब बाहर आएगा, 10 13/3 यूनिट इज योर आंसर। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से आपके बाकी पार्ट भी है, आपको भी अगेन बाकी पार्ट के अंदर डिस्टेंस आपको निकालना है। सिंपल x1 y1 z1 गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, वहां से a b c d आ जाएंगे, यहां से आपको p मिल जाएगा, और ये आपका बन गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आज की क्लास में इतना।